सर, महादेव ऐप में जिस तरह से भूपेश बघेल का नाम आया है ईडी की सूची में, क्या कहेंगे आप लोग जो लगातार मांग पहले से ही करे थे, क्या उसको बल मिला? देखिए, घोटालों के गुरु घंटालों की ये पार्टी है और ऐसे घोटालों के गुरु घंटाल हैं जो घोटालों के घंटा घर पे खड़े होकर के और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे। आज जो है वो इस युग में ऐसे घोटालों के गुरु घंटालों का बंटाधार हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ जगहों पे हम जब देख रहे हैं कि कानून की ताकत को करप्शन और क्राइम की आफत से हाईजैक करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों को उन राज्य सरकारों का संरक्षण मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे लोग अगर समझते हैं कि चोरी और सीनाजोरी के ज़रिए वो कानून की ताकत को करप्शन की आफत से हाईजैक कर लेंगे, बंधक बना लेंगे, तो ये सफल नहीं हो सकते। सर, दूसरा विषय है जो बंगाल में मंत्री के घर पे, एमएलए के घर पे छापा पड़ने गया था। उन्होंने, शाहजहां शेख ने वहाँ 4 दिन पहले एक भाषण दिया था, लोगों के बीच खड़े थे और उसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग बाल बाका कोई ना कर सकेगा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडी का दांत आप ना तोड़ें, ऐसा हमारी गुजारिश। देखिए, मैं देखता हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस सरकार के समय में एंटी नेशनल फोर्सेज, क्रिमिनल फोर्सेस पूरी तरह से आज़ादी के साथ लोगों के सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई है। और उससे भी महत्वपूर्ण है, उससे भी दुख की बात है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। लेकिन जो अभी घटना हुई है तो शुद्ध रूप से क्लियर कट केस ऑफ दी टेररिज्म है, आतंकवाद है। आप जो है वो कानून की ताकत को आतंकवाद की आफत से अगर बंधक बनाने की कोशिश करेंगे तो सफल नहीं हो सकते। सर, एक तीसरा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि राजस्थान में इंदिरा भोजनालय को बंद किया गया है और वहाँ उसका नाम अन्नपूर्णा कर देगा। इस पर कांग्रेस कह रही है कि हमारे नेताओं के नाम से इनको आपत्ति है। अरे भैया, इन लगभग 6 दशकों में, 7 दशकों से आपके दादा, परदादा, नानी, परनानी, टरनानी, फरनानी और उसके बाद ही बच्चे, उन्हीं के नाम से तो चल रहा है सब कुछ। तो इस देश की, भारत के निर्माण में और भी लोगों का योगदान है कि नहीं है? कि एक ही परिवार की बपौती है और एक ही परिवार की का जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हीं के नाम से सब चीज़ें होंगी। तो इसलिए और लोगों को भी आप स्पेस देने दीजिए ना। अशोक गहलोत ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन अगर किसी दलित या आदिवासी तबके के आदमी से कराया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि एक संदेश जाता देश में। देखिए, जिन लोगों की पार्टियां या जो लोग राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग या जिनकी पार्टियां कार सेवकों के खून से जिनके हाथ और जिनकी सोच रंगी हुई है, वो आज जो है वो राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे हैं, वो अज्ञानता भरा ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया, आपका एक डबल का भी योगदान राम मंदिर के मुद्दे का समाधान का नहीं रहा है, बल्कि व्यवधान का ज़रूर रहा है। और अगर आप कहीं गलती से जो है वो आपकी सरकार होती तो अभी और 500 साल जो है वो रामलला अयोध्या में टेंट में कैद होती। ये तो नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की ताकत है कि आज जो है वो न्यायालय के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है।